बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक अहमद। नाज़रीन, मेरी अक्सर वीडियोस हिम्मत ना हारने पर होती हैं, नेवर गिव अप पे होती हैं कि कभी गिव अप नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे माशरे में मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं और किसी एक काम जो कर रहे होते हैं उसको छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरे में लग जाते हैं, तीसरे को छोड़कर चौथे में लग जाते हैं। अगर वही नौजवानों को सही तरह से गाइड किया जाए, सही तरह से बताया जाए कि नहीं, जो तुम काम कर रहे हो तुम कर सकते हो, यस यू कैन, तो वो होप्स हो कि वो उस काम में कामयाब हों। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही रवाज है कि हम जो काम कर रहा होता है उसकी टांगें खींचते हैं। हम तो सिर्फ खींचते ही नहीं हैं, उसकी टांगों पे जो डंडे भी मारते हैं, डंडों के साथ साथ अगर किसी का बस चले तो काट भी देता है उसके पाँव। ये प्रॉब्लम हमारे माशरे में ऐसा है जिसकी वजह से हमारा माशरा नज़ली का शिकार है, जिसकी वजह से हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। लोग बोलते हैं कि हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार सुस्त है। मैं बोलता हूँ कि सुस्त नहीं है, हम बैकवर्ड जा रहे हैं। जब तक हम अपनी ये आदतें नहीं बदलेंगे तब तक हम फॉरवर्ड कैसे हो सकते हैं, हम कैसे आगे जा सकते हैं। तो हमें यह सोचना पड़ेगा, हमें इन आदतों के बारे में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। अगर हम आज किसी की टांग खींच रहे हैं तो कल हमारी भी कोई खींच सकता है। अगर हम आज किसी के बच्चों को बुरा भला कह सकते हैं तो कल कोई भी हमारे बच्चों के साथ यही करेगा। हम बात हो रही थी कि हिम्मत ना हारने की, और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे यंग जनरेशन होती है, वो हिम्मत हार जाती है। वो उनके पास सिर्फ इतनी ही पावर होती है, इतनी सी सकत होती है कि वो इतनी दो चार बातें सुने, इसके बाद ये उठाया अपने सर से बहुत ये मारा कि भाई ठीक है, नहीं होता तो ना हो, भाड़ में जाए, हम कोई और काम कर लेंगे, नहीं तो मजदूरी कर लेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब तो सिफारिश करवा के कहीं नहीं गई हुई ना। तो हम अक्सर जानवरों की मिसाल मैं देता हूँ कि यार जानवर जो हैं वो अपने काम में कभी हिम्मत नहीं हारते। आप मेरा जो है ना वीडियोज़ उठा के देख लें, आपको हिम्मत ना हारने पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मिलेगी। क्यों? इसलिए कि यार ये हमारा पसंदीदा टॉपिक होना चाहिए, इसलिए कि इस पर हमें ख़ास ध्यान देना चाहिए। एक दफ़ा एक मेंढक रात को घूम रहा था, तो किसी घर में दूध का दही बनाने के लिए जाग लगी। एक बड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ था, उसमें दूध पड़ा हुआ था, दूध में जाग लगी हुई थी। मेंढक जो वहाँ घूम रहा था उसने सोचा कि यार पता नहीं है क्या चीज़ है घड़े में, चलो चेक करते हैं। वो रात को घुसता घुसाता उस घड़े में चला गया। उसने देखा कि यहाँ तो दूध है। अब उसने देखा कि घड़ा है, बंद है, अब क्या करें। उसने सोचा कि कैसे निकलें, जंप किया, नहीं निकल सका, कोशिश की, बहुत कोशिश की, नहीं, लेकिन कोशिश करता रहा, पाँव मारता रहा, छलांगे मारता रहा, बहुत ज़ोर लगाता रहा, जाता उसके घड़े के मुंह पर, फिर गिर जाता, फिर जाता, फिर गिर जाता, बहुत टांगें फैलाकर फुसलाकर बहुत कोशिश की, साइडों के साथ जो है ना, घड़े की साइडों के साथ ऊपर चढ़ता तो गिर जाता, छलांग लगाता तो ऊपर तक जाता नहीं, किनारे से साइड पे गिर जाता। अब क्या था कि उसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा, टांगे मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। एक वक्त आया कि वही जो दूध दही बनने के लिए रखा हुआ था उसके मक्खन बन गया, उसके ऊपर मक्खन आ गया। वो मक्खन जो सुबह उन घर वालों ने या उन्होंने मशीन चला के उस पर मक्खन ला के मक्खन अलहदा करना था, वो मेंढक के हाथ पाँव चलाने की वजह से मक्खन ऊपर आ गया। मक्खन के ऊपर एक तय जम गई। वो तय इतनी सख्त थी कि मेंढक उसके ऊपर चढ़कर आराम से छलांग लगा के बाहर आ गया। अब क्या था, पहली बात कि वो आराम से बैठ जाता कि यार छोड़ो, बाढ़ में जाए, मरते हैं मरे, नहीं तो सुबह खोलेंगे तो देखी जाएगी। लेकिन यकीनी बात थी कि जब अगर वो खोलते घर वाले तो मेंढक को ज़िंदा तो नहीं छोड़ते। तो मेरे दोस्तों, उसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा और आखिर बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसे ये भी सिला मिल गया कि यार ऐसी जो है ना, वो बिना ज़रूरत के ऐसी चीज़ों में हाथ नहीं घुसाते, मुंह नहीं घुसाते। जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ उस काम में नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरा भी
अपनी यंग जनरेशन को यही मशवरा है कि यार जब आप काम करते हैं तो उसको करें, उसको एंड तक पहुंचाएं। फेल होना या कामयाब होना वो बाद की बात है, लेकिन बीच में छोड़ना तो कोई मसले का हल नहीं है ना। जब आपने काम शुरू किया तो उसको पार लगाएं। बीच मंझधार में छोड़ देते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना खुदा मिलता है ना सनम मिलता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो जब भी काम करें प्लान बनाएं, अपने गोल सेट करें, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं, और उन पर कारबंद रहें, कोशिश करते रहें। एक बार फेल, दो बार फेल, फेलर कोई नाकामी नहीं है। आपका तजर्बा है, आप सीखते हैं कि यार इस तरह नेक्स्ट टाइम करूंगा तो अगली बार फिर फेल हो जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करूंगा तो दूसरा कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि जिससे कामयाब हो जाऊं। उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ हिस्सा मेरी बातों का अपने ऊपर ज़रूर लागू करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी डेली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। मुझे अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।